Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. जैसे हमेशा की तरह आपका क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होता है माता जी, वेरी नाइस टू हियर। और आपने जो लास्ट में जो प्रश्न पूछा, कृपा इम्पोर्टेंट है या प्रयास, तो मैं वही सोच रहा था कि एक्चुअली दोनों ही जरूरी है। कृपा बोलेंगे तो प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, प्रयास होगा तो कृपा नहीं है तो कैसे चलेगा। तो आई थॉट यू हैड सम आंसर बट इट वाज नाइस। एक्चुअली हम लोग किसी एक पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हम लोग को दोनों ही चाहिए। प्रयास नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा जिंदगी अपने भौतिक जीवन में, और कृपा नहीं होगा तो भी बहुत सारे जो इक्वली ज्ञान इम्पोर्टेंट। मार्ग है, जो ज्ञान मार्ग है, जो ये सब मार्ग है, उसमें हमें खाली प्रयास करना है, एक्टिविटी करनी है ना। बट जो भक्ति मार्ग है उसमें प्रयास एंड कृपा दोनों की हमें जरूरत है। वेरी नाइसली यू प्लेस द इम्पोर्टेंस। दोनों भी जरूरी है। हम लोग सोचें कि नहीं कृपा है या खाली प्रयास है, तो ऐसा नहीं है। वी नीड बोथ। थैंक यू क्विकली हम लोग देखते हैं किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स इफ दे वांट्स टू ऐड, एनी डाउट विल टेक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। Thank you for class, Mataji. Very interactive class. Mataji, I don't have any extra additional point, but I have only realization from your class. I want to share. Mataji, ये जैसे आपने बताया ना कि किस तरह से जय और विजय जो उनको 3 बार आना पड़ा था, चूंकि उनको चतुष कुमार से श्राप मिला था, तो वो भगवान से मांगे थे कि हम 3 बार मतलब हम ये इस मटेरियल वर्ल्ड में मतलब एज अ डीमन आएंगे, क्योंकि वो भगवान से ज्यादा समय तक दूर नहीं रहना चाहते थे। वो भी भक्त थे बट उनको ये लीला करना था। तो ये मुझे नहीं मालूम था माता जी। ये 3 बार तो मुझे मालूम था, लेकिन हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में उन्होंने आए थे। फिर वो रावण और कुंभकर्ण वही थे, मुझे नहीं मालूम था कि वो जय ही विजय थे और शिशुपाल एंड दंतवक्र जो आपने बताया ना, तो ये मेरे लिए नया है, मतलब मेरे लिए इंफॉर्मेशंस ये। और मे भी बहुत बार क्लास में ऐसे डिस्कशन हुआ होगा, लेकिन मेरा मैं ध्यान नहीं दी होंगी, लेकिन आज मैं ध्यान से सुनी तो मेरे को ये मालूम पड़ा। और माता जी, आपने प्रभुपाद का लीला जो आपने इसमें बताया कि कैसे प्रभुपाद अपने भक्तों को बता रहे थे कि भक्ति पूरी 100% भक्ति करने पर ही हम गो टू बैक गॉड हेड जा सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद प्रभुपाद ने कैसे, जब डिवोटीज बोले ये तो बहुत टफ है फिर हमारे लिए कैसे, क्योंकि हम इस ये प्योर भक्ति करना और जो है कि बहुत मुश्किल है। ऐसे हम लोग को भी फील होता है, मतलब मेरे को भी फील होता है, बट यहाँ प्रभुपाद ने उन्हें इतना अच्छा, मतलब हमें इतने अच्छे कॉन्सेप्शन दिया कि अगर हम एक जो प्योर भक्त का इंस्ट्रक्शंस और उनके दिए गए निर्देशन को अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे प्रभुपाद ने हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो ज्ञान दिए हैं, और फिर उनके बाद जो उनके शिष्य जो हमारे गुरु महाराज बने, उनके जो मार्ग है ना, उस मार्ग पे चलेंगे तो ये प्रभुपाद श्योरली, मतलब श्योरिटी देते हैं कि फिर तो गॉड हेड जाना है। ये चीज मतलब जी। और जैसे जैसे बहुत लोगों का ऐसा बोलते हैं ना कि ये कितना टफ है भक्ति ऐसे, और वो इस लेवल को नहीं समझ पाते हैं, गो टू बैक
बैक टू गॉड हेड, ये नहीं समझ पाते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये सब काल्पनिक है क्या कि हाँ ये, लेकिन यहाँ प्रभुपाद ने ऐसा श्योरिटी दिया है। और लेकिन माता जी हमें भक्ति जो करना चाहिए, मतलब ऐसे दिमाग में रख के करना चाहिए कि हमें ये गो टू बैक टू गॉड हेड जाना है, ऐसा करना चाहिए कि हमें। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत खुश हैं बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड का नेचर ही है दुखालयम, है ना। सो डू वी वांट टू फेस दिस दुखा अगेन? वी ऑल हैव आवर सेट्स ऑफ दुखा। हमारे पास सब अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, नॉट इन स्मॉल क्वांटिटी बट इन बिग पत्थर्स ऑन आवर हेड। बड़े बड़े पत्थर हैं हमारे पास, है ना। और हमारे पास जितने रिलेशंस आते हैं उनसे भी हमें ये आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, मतलब अलग अलग प्रकार के दुख आते हैं हमको। तो दैट इज व्हाई कृष्णा इज सेइंग दैट प्लीज कम बैक टू मी। तो जब भी एक माँ है, ठीक है, और वो उसने एक ऑर्डिनरी साड़ी पहनी हुई है और एक दूसरी लेडी है जिसने बहुत बेस्ट कांजीवरम साड़ी पहनी हुई है, तो बच्चा अगर माँ की गोदी में बैठेगा जिसने ऑर्डिनरी साड़ी पहनी है, और एक वही बच्चा अगर जाके वो माता के गोदी में बैठेगा जिसने कांजीवरम साड़ी पहनी है, तो कहाँ सुखी रहेगा ज्यादा? अपनी ही माता की गोदी में वो खुश रहेगा और सुख रहेगा, चाहे उसने कैसी भी साड़ी पहनी हो, कोई भी मटेरियल की या वॉट एवर कॉस्ट इट इज, है ना। लाइक दिस ओनली वी आर, हम जैसे मछली पानी में ही रह सकती, बाहर नहीं। हमारा भी ये घर नहीं है, हमारा घर है भगवान के धाम जाना। दैट इज व्हाई वी आर नॉट हैप्पी हियर। वी से वी आर हैप्पी, एवरीथिंग इज ओके, बट ओरिजिनली वी आर नॉट वेरी हैप्पी हियर। तो हमें वापस जाना ही है माता जी। यस माता जी, लेकिन जो भक्त होते हैं माता जी, ऐसे क्लास में सुनने को आया है, मतलब हम लोग सीखे हैं कि एक भक्त जो है वो कहीं भी होते हैं, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन उनको सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए होता है, वो उसमें ही सुख और आनंद ढूंढते हैं। तो क्या हमें वैसा एक्सपीरियंस करने का प्रयास करना चाहिए, और ये ना सोच करके कि हमें गो टू बैक गॉड हेड जाना है? जी माता जी, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि हमें भक्तों के बीच में रहना ही है और हमें रीचिंग करनी है, भगवान का नाम आगे सब बढ़ाना है, तो हम यहाँ रह के भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। और हम ये भी सोच सकते हैं कि हम गोलोक वृंदावन भी जाएं, दोनों हम सोच सकते हैं। बट ऐसे कहा गया है कि जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो और अपने घर जाओ। और माता जी एक दो पॉइंट और रह गया है शेयर करने के लिए, वो शेयर कर देती हूँ मैं। और आपने ये बताया है भगवान कैसे अलग अलग रसा में रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों के साथ। जैसे लक्ष्मी माँ हो गई, वो दास रूप में भगवान की सेवा मतलब वो कर रही हैं। ये आई एम राइट माता जी, वो दास रूप में ही है लक्ष्मी माता भगवान की सेवा में? Yes, Lakshmi is always serving the Lord. Serving means we have to be das only. Yes. तो माता जी जैसे लक्ष्मी माता को ऐसे कहा जाता है कि वो मतलब वो वाइफ है, मतलब नारायण की। तो वो पोजीशन है वाइफ का, वो क्या दास राशि में होता है? माता जी हम सब सर्वेंट्स हैं ऑफ द लॉर्ड, करेक्ट? हम सब सर्वेंट्स हैं ऑफ द लॉर्ड। जब हम सर्वेंट्स हैं तो जीवेर स्वरूप होय नित्यर कृष्ण दास, करेक्ट? यस मतलब सर्वेंट डज नॉट मीन कि इट्स समथिंग कुछ नीच काम है या कुछ है। अगर हम बच्चे को अच्छे से खिलाते हैं, और गोपी मनोहर प्रभु जी भी आप भी ऐड कीजिएगा, तो अगर हमें कुछ बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं तो हमें उसमें खुशी मिलती है। हम नहीं सोचते कि हम क्यों ये काम करें, हम क्यों आपका कपड़ा फोल्ड करें, हम क्यों आपके रूम को साफ करें, ये तो मीनियल जॉब्स, हम क्यों आपकी वॉशरूम धोएं, ये तो मीनियल जॉब्स है। नहीं, क्योंकि देयर इज अ लव एंड अफेक्शन, एक रिलेशनशिप है, इसीलिए वी डू इट, करेक्ट? तो ऐसे ही हमारा भगवान से या लक्ष्मी जी का नारायण से एक रिलेशनशिप है। दैट इज व्हाई देयर इज अ सर्विटर मास्टर रिलेशनशिप। एंड गोपी मनोहर प्रभु जी प्लीज आप ऐड कीजिए, आपने क्या कहना है?
थैंक यू माता। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। मैं खाली यहाँ पे ये ऐड करना चाह रहा था कि जैसे महागोपी ललिता माता जी ये कह रहे हैं कि वो दास्य भाव में है क्या, तो एक्चुअली हम लोग को ये समझना चाहिए कि दास्य भाव जो है, चाहे जो भी हो, चाहे वो शांत में हो, दास्य में हो, साख्य में हो, वात्सल्य में, एवं माधुरी में क्यों ना हो, दास्य भाव हमेशा रहता है। जैसे जी। मधुसूदन प्रभु जी हमेशा बोलते हैं कि इवन इफ देयर आर लविंग अफेयर्स देयर इज अ मूड ऑफ दास्य, इवन देयर इज फ्रेंडशिप देयर इज अ मूड ऑफ दास्य। तो वो सेवा करने का भाव है, इसके लिए दास्य है, तो दैट इज ऑलवेज देयर। जैसे वाइफ भी जो है वो सेवा करती है, लेकिन इफ यू सी अ सर्वेंट का जो पोजीशन है और एक वाइफ का पोजीशन इज टोटली डिफरेंट। शी हैज एन लविंग अफेक्शन एंड दैट्स व्हाई वो सेवा करती है, और मेड सर्वेंट जो है या दास जो है वो खाली उसको बस मैं कैसे, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल जो है दास्य भाव के, जो एग्जाम्पल है वो है हनुमान जी। ही कैनॉट सिट ऑन द लैप ऑफ लॉर्ड रामा, वो कभी ऐसे सोच भी नहीं सकते या गले में हाथ डाल दे जैसे अर्जुन करते थे। ही विल नेवर डू दैट, तो बिकॉज ही इज इन दैट मोड, सर्विटर मोड, कि मैं दास हूँ उनका, बस भी नहीं सोचेंगे। लेकिन लक्ष्मी जी का ऐसा नहीं, वो भी सेवा कर रही हैं। जैसे हम लोग जो सभी आचार्य देखते हैं, जो हमारी जो नवविधा भक्ति है, तो उसमें लक्ष्मी जी पाद सेवनम की है, तो शी वांट्स टू सर्व ऑलवेज, उनके पैर दबाती रहती है। इट डजंट मीन कि वो दास्य भाव में जो है, मतलब उसको कंपेयर नहीं कर सकते जैसे हनुमान जी हैं वैसे। तो वो देखना है हम लोग को कि जैसे द्वारका की जो महिषियां हैं, द्वारका की जो रानियां हैं, वो और जो गोपियां हैं, दोनों में क्या फर्क है। एक परकीय भाव है गोपियों में, और जो रानियों में स्वकीय भाव है। कृष्ण मेरे हैं, दैट इज द मोड। बट दास्य जो भाव है, सर्विटरशिप, it is always common in all the rasas. It is common in all the rasas. लेकिन लक्ष्मी जी को दास्य रस में नहीं पकड़ना चाहिए। This is what I want to highlight. सूरज माधव प्रभु ने भी हाथ उठाया। सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जस्ट एक बार हिज होलीनेस भक्ति परिव्रजकार स्वामी महाराज जो पहले संकर्षण नित्य प्रभु जी थे, उन्होंने एक बार ये किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस गौड़ीय वैष्णव को, कि वो बोल रहे थे कि ये जैसे 5 रस है, तो इफ यू वांट टू एंटर गोलोक वृंदावन यू कैन ओनली एंटर व्हेन यू आर एट द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप। मतलब दास्य रस से आप द्वारका मथुरा आप पहुंच सकते हो, वेयर कृष्णा इज द इटर्नल मास्टर एंड वी आर इटर्नल सर्वेंट। But to enter Golok Vrindavan, we have to be at least at the level of Sakya. Because there is no conception of Krishna as the God, Supreme God. There Krishna is just a normal Gwala. So Chaitanya Mahaprabhu का बड़ी मर्सी है। Even a स्वरूप, we all have eternal स्वरूप, अपना एक स्वरूप है। तो even if you are शांत and दास्य रस, by चैतन्य महाप्रभु मर्सी we can upgrade. तो यहाँ पे भी अपग्रेड का ये चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा मर्सी है। Because to enter Golok Vrindavan, you have to be at the level of Sakya रस। So ये just एक ऐड करना था, because only when you are at the level of Sakya, Madhurya और Vatsalya, then only you can enter Golok Vrindavan। हरे कृष्ण। एंड चैतन्य महाप्रभु का कहते हैं कि अपना जो गौड़ीय वैष्णव का सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट इज गोलोक वृंदावन। हरे कृष्णा। वो जो पूरा श्लोक है, आराध्य भगवान ब्रजेश धाम वृंदावन एंड हाउ टू वर्शिप रम्याकाशित उपासना व्रज वधु वर्गीय कल्पिता। इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। एंड व्हाट इज द गोल ऑफ एवरी गौड़ीय वैष्णव? प्रेम पुमार्थ महान, लव ऑफ कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, इनका ओपिनियन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्ण। खाली एक ऐड। थैंक यू माता जी फॉर दिस वंडरफुल। हरे कृष्ण। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। ये डिस्कशन वेरी नाइसली टर्निंग इज गोइंग ऑन। So just my question to Suraj Madhav Prabhu is whether there is Dasya Rasa in Goloka. Shanta Ras, Dasya Ras, whether it is there in Goloka Vrindavan. Just to extend
डिस्कशन बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है. सो जस्ट फॉर नहीं yes, प्रभु देयर इज दास्य रस. ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ पे नेचुरली एवरीबडी सर्विंग कृष्णा विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज गॉडहुड. अगर किसी को कृष्णा गॉड है बोल के भी बताएंगे वृंदावन में, वो लोग दे विल मेक फन ऑफ यू. बोलेंगे इवन जब यशोदा माई को बोलते थे कि आपके बेटे ने इसको मारा उसको मारा, तो बोलते थे हाँ मैं उसको इतना अच्छा खिला रही हूँ पिला रही हूँ, तो ताकत मैं ही दे रही हूँ उसको. So that when even the coward friends, when they used to see Krishna killing big demons, they used to feel so proud. मेरे friend कितना strong है. They used to never feel like Krishna is God. So there is dasya ras, but without the knowledge of his godhood, they are serving him. So which is very, क्योंकि हम material world में we serve only when we know somebody is great और किसी का कुछ बड़ा ये है. अगर कोई छोटा मोटा हम लोग ना ये नहीं करते. But that is the beauty of Vrindavan. Without knowing Krishna's godhood, still they love Krishna so much and serve him so much. So dasya ras is very very much there. But only thing, it is totally out of love they serve Krishna. They do not care whether Krishna is God or not. They just love to serve Krishna. तो वहाँ पे ऐश्वर्य भाव नहीं है. तो मतलब कोई ये नहीं समझे कि वहाँ पे साख्य रस से शुरू होता है जा सकते हैं. तो वहाँ पे दास्य और शांत रस नहीं है. शांत रस वहाँ पे भी है. जैसे हम लोग हमेशा वृंदावन के जो पेड़ हैं, what are they? They are not in साख्य और they are not in, they are in शांत रस, but still they exist. But the difference is they don't वहाँ पे वो ऐश्वर्य भाव नहीं है उनके अंदर. They are still serving the Lord. So Shanta and Dasya are there in Golok Vrindavan, but वहाँ पे वो जो भगवान मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान है, ऐश्वर्य जैसे द्वारका वाले मानते थे, वैसा वो भाव नहीं है. बट स्टिल रसा इज देयर इन गोलोक वृंदावन. हरे कृष्णा. वैजी माता जी. Hare Krishna, Prabhuji, Mataji. Prabhuji, it's not related to this discussion. Is it okay if I still ask? Yeah, okay, Mata. Related to the class, though. Thank you, Prabhuji. Mataji, first of all, thanks for the excellent class. It's always so interactive and keeps us on our toes. So thank you very much for that. Mataji, my question is, when you asked this question about mercy and effort, so after I answered, I thought, nahi, thoda galat hai, maybe both. But then, I also thought of Ajnata Sukriti, Mataji, because it's costless mercy, right? So, jaise, Chaitanya Mahaprabhu gave it to everybody. Did all those people actually put in that effort to actually get in there? They were, elevated, they got, they came into devotional service because of Ajnata Sukriti, which means, jo bhi hum effort dal rahe hain, even we put effort, it can never be equal to the mercy that we are getting. It's not like 1 + 1 is equal to 2. It is more like that Ajnata Sukriti completely takes over, and it's possible only because of that. So my question is, Mataji, how do we understand Ajnata Sukriti in relation to this path of bhakti where dono components hai? How is it that some of them were able to get, Chaitanya Mahaprabhu ka mercy when they didn't, if I may extend and say, didn't deserve it? Hare Krishna, Mataji. Mataji, how did we get Chaitanya Mahaprabhu's mercy? Do we deserve it? No, from all that no. that we have done? So we don't deserve it also. If you see, we've all been eating, some of them have been meat eaters or have done various kinds of activities which are not approved by the Lord, right? Still, we have got the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada, and we have got into this movement where we understand what we are, who we are, what we are doing. So same way, Chaitanya Mahaprabhu also came and distributed his mercy to everybody, because that is the role of his avatar, because he wants everyone back home, back to Godhead. So how will he do? How will the mother wants the children back home, so the mother has to put in some effort to get the children back home. The parents have to put in some effort. So that is the effort done by the Lord. As I said in the class, the Lord brings his replica down in Vrindavan, Golok in Vrindavan, and he does these activities to make the people taste
and relish the leelas of the Lord. How much, usme, even by hearing we feel so happy. Every year we hear Govardhan Leela. Every year we hear Damodar Leela. We've heard it 100 times. We've heard it. We don't say that, oh, it's so boring. We don't say that way. Correct? So by hearing, every time we get new points. I have learned so many new points which I had never heard before. So only by hearing this, after being bombarded with so much material knowledge also, by hearing we feel, wow, this is such a sweet Leela of the Lord. So when this originally must be happening in Golok Vrindavan, it must be like, you can't imagine the sweetness. We don't know how to relish that sweetness. We don't know. We just know the Rasgulla is so this much sweet. But in Golok Vrindavan, this Rasgulla must be like on another level of sweetness. Same way, Krishna has come here. Your question is that, Mataji, sorry, I'm deviating, I think, from your question. Can you just repeat again? Sure, Mataji. Sure, Mataji. So my question is, so people who were just walking in the streets and who didn't deserve, got the mercy of the Lord. So I want to understand, effort, where does effort come, for such people? So when we talk about Ajnata Sukriti, but I understand, but it's just that I'm not able to find the connection, Mataji. So effort plus Ajnata Sukriti, mercy, is important. Both are important in the path of bhakti. But when I look at, when I read about, people who are actually, walking on the street and they got the mercy of the Lord. Unke tarah se, what is the effort? Of course, I understand Bhagwan ke side mein effort hai, because he has to put the effort and give us mercy to get us there. But Amari side mein, sometimes I feel we don't even deserve it. We've not even put in that effort, but हमें मिल रहा है. How can I connect that, Mataji? That's my question. Hare Krishna. Jadai Madai also didn't. I think Gopi Manor Prabhu, please आप बोलिए प्रभु जी, कुछ कहना है आपने? थैंक यू. पहला तो मैंने ये जो टर्मिनोलॉजी है, अज्ञात सुकृति एंड कॉजलेस मर्सी, and to say that both are different. Agyata Sukriti is an pious act which he has done unknowingly, and because of that he gets some results. In causeless mercy, he doesn't deserve anything, but still he gets he has paid 1 rupee, but he gets millions of dollars. So that is causeless mercy. There is no cause in it. But Agyat Sukriti is somewhere unknowingly he has done something like that. Famous story of a hunter who he wanted to pour water on Lord Shiva. So his hands were full with all the meat and all the animals. So what he used to do, he used to fill his mouth with the water, and he used to spit on the. His mood was like, I'm pouring water, but actually that is spitting. But still he got the benefit of it. So that is something Agyat Sukriti. So these are two terminologies we have to understand. One is Agyat Sukriti, you do something unknowingly and you get benefit for that, and one is causeless mercy. So that's why, like Mataji very nicely said, we all didn't deserve to be whatever we are doing. I'll talk for myself. I was such a sinful person. I used to do meat eating, I used to do intoxication, all horrible things. अभी याद भी आता है तो मुझे घिन आता है कि how come I was following all that thing. But still, some Vaishnava did his mercy. He had his mercy and he pulled me into it. And the life has changed. Bhakti came into our life. So that's how Chaitanya Mahaprabhu was. Chaitanya Mahaprabhu also, we always say, Krishna always checks whether he is qualified or not. वो योग्यता है कि नहीं उसका, वो चेक करते हैं, उसके बाद में भक्ति देते हैं. लेकिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं, वो कितना भी नालायक हो, मतलब तो जगह मदर जैसे भी हो, तो but still he pours his heart, pours his all the mercy on that person, and he gives his, brings him back to, and that was his reason. तो इसीलिए आए थे वो. तो ये चीज मुझे बोलना था. So I think with that, I think you can relate to your doubt, Mata. I hope so. I don't know whether if I answered. Yes, Prabhuji. So that was
Kannappa Nayanar story which is also like Ajamalka. If I can relate it to Ajamal's story as well, I got it, Prabhuji. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. No, I want to add, even in case of Ajamil, if we see, Ajamil was a very pious person, very dedicated to his guru, very dedicated to his parents till the age of 25. And he was a married person, so he was doing all the pious activities. Don't do. And after that, he became a sinful person out of that attachment to the prostitute. But if you take case of Jagai and Madan, they were sinful throughout their life. They have never done any single thing. But still they got the mercy. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Shri Radha. Hare Krishna. I think Surat Madhav. Yes, Surat Madhav, then Jaya. प्रभु जस्ट जैसे माताजी ने अभी वो एग्जांपल दिया था ना, प्रभुपाद सेड जस्ट होल्ड में धोती, और अभी गौर पूर्णिमा का तो वो जस्ट अभी करंट एक लेक्चर में बता रहे थे प्रभु, दोस 2 रॉबर्स हु ट्राइड टू रॉब पंडित, जस्ट उन्होंने उनको पीठ पे बिठा के वो भगा के लेके जा रहे थे, फाइनली दे रीच अगेन टू हिज हाउस ओनली। तो प्रभु जी बता रहे थे कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन एक्टिविटी निमाय पंडित हैड सच अ वंडरफुल राइड, इतना घुमाया उनको, बिकॉज ऑफ दैट ही वाज सो प्लीज्ड कि वो उसी लाइफ टाइम में घर दे वेंट बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मतलब चैतन्य महाप्रभु को प्लीज करना इतना इजी है। एक्चुअली उनको रॉब करने के लिए लेके जा रहे थे, बट लॉर्ड टुक इट हैज अ जॉयफुल राइड, मुझे इतना इन्होंने घुमाया, संदेश खिलाया। तो इसी लाइफ टाइम में वो लोग दे वेंट बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वो खाली एक ऐड करना था, इतना इजी है चैतन्य महाप्रभु का मर्सी मिलना अगर वी आर सिंसियर। काफी अच्छा जर्निंग हुआ है और किसी का कोई डाउट नहीं है। थैंक यू रोजी माता जी, थैंक यू सूरज माता प्रभु, थैंक यू एवरीबॉडी। तो हम लोग रुकते हैं। भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती।